पॉलिटिकली बच्चा है। देखिए मुख्यमंत्री जी, मैंने हमेशा व्यक्तिगत रिश्तों की का मैंने सम्मान किया है। अगर आप उम्र के हिसाब से देखें तो मुख्यमंत्री जी मेरे पिता की उम्र के हैं, उनके सामने तो ज़रूर मैं बच्चा हूं। पर अगर वो राजनीतिक तौर पर मुझ पर तंज कसकर इन बातों को वो कह रहे हैं तो मैं उनको भी याद दिलाना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी की अपनी भी राजनीतिक पारी की शुरुआत एक बच्चे के तौर से हुई थी। और वो खुद ही इस बात को भुनाते गिनाते हैं भैया कि जेपी के वक्त हम लोग छात्र आंदोलन से निकले थे, और इसमें कोई गलत बात नहीं है भैया। कई ऐसे छात्र आज की भी तारीख में हैं जो कि राजनीति से जुड़ना चाहते हैं। जेपी जी के वक्त इन लोगों को मौका मिला, मेरे खुद के नेता, मेरे खुद के पिता उसी छात्र आंदोलन से निकले हैं। पर दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ये व्यक्तिगत तंज, ये अच्छी बात नहीं है, ये शोभा मुख्यमंत्री जी को नहीं देता। आप जिस पद पर हैं मुख्यमंत्री जी, आप मेरी नीतियों का विरोध कीजिए ना। आप बोले कि भैया बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट बिहार का सबसे खराब विजन डॉक्यूमेंट है। आप अपने विजन डॉक्यूमेंट की आप तुलना कीजिए मेरे बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट से। मेरा बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट जहाँ बिहार में रोजगार की बात करता है, बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य की बात करता है, वहीं आपका 7 निश्चय बिहार में नली गली बनाने की बात करता है, नल जल पहुँचाने की बात करता है। ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नेसेसिटीज़ हैं, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट बिहार में होनी ही चाहिए। इसको सरकारी एजेंडा बनाने की ज़रूरत नहीं। सरकारी एजेंडा आप बनाइए कि कैसे बिहार में आईटी सेक्टर आएगा, कैसे बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, ईज़ ऑफ बिजनेस कैसे देंगे आप, सिंगल विंडो क्लियरेंसेज व्यवसायियों को आप कैसे देंगे, कैसे यहाँ पे रोज़गार के अवसर उत्पन्न होंगे। पर इन तमाम बातों को करने की बजाय मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से व्यक्तिगत कटाक्ष करते हैं मेरे बारे में, तो खैर उन्होंने जिन अपशब्दों का इस्तेमाल किया, अपशब्द नहीं, खैर बच्चा बोलना किसी को कोई अपशब्द नहीं है, कोई बात नहीं, वो भी मेरी सराखों पर मेरे पिताजी के मरने के बाद, उनके देहांत के बाद आप जिस तरीके से एक व्यक्तिगत टिप्पणी उनके ऊपर कर रहे हैं, क्या आपको शोभा देता है मुख्यमंत्री जी? ईमानदारी से बताएं, क्या आपको शोभा देता है कि उनके व्यक्तिगत संबंधों को, उनकी शादी ब्याह को लेकर आप जिस तरीके से आप टिप्पणी कर रहे हैं, क्या आपका वो स्तर है मुख्यमंत्री जी? क्या आप जिस पद पर हैं, आपके पद की जो गरिमा है या आपका खुद का जो व्यक्तित्व है? मैंने हमेशा बोला कि मैं मुख्यमंत्री जी का मैं सम्मान करता हूं व्यक्तिगत तौर पर आपके पद की जो गरिमा है, आपका जो व्यक्तित्व है, क्या उसको शोभा देता है कि सिर्फ चिराग पासवान को नीचा दिखाने के लिए आप इस तरीके की भाषा का आप उपयोग करें? एक ऐसे व्यक्ति के बारे में, उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में, उनके निधन के बाद आप एक ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं, क्या बिहार की जनता इसको शोभनीय मानेगी? और मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ, मैं तो बेटा हूँ, मुझे मेरे पिता के देहांत के बाद कोई भी ऐसी बातें बोलेगा, मुझे चुभेगा, मुझे दुख होगा। पर यह संयम भी मुझे मेरे नेता, मेरे पिता ही सिखा के गए हैं कि आक्रोशित नहीं होना, अमर्यादित नहीं होना। मैं संयम फिर भी बरत लूँगा, पर क्या बिहार की जनता और मेरे नेता के समर्थक क्या संयम बरत पाएंगे जब वो उनके निधन के बाद मुख्यमंत्री जी के मुंह से उनके बारे में, और तब मुख्यमंत्री जी बोलते हैं हमने उनको सम्मान देने का काम किया। एक राज्यसभा की सीट के लिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हमारे नेता को अपने आगे गिड़गिड़वाने तक का काम करवाया, निरंतर उनकी पार्टी को तोड़ते रहे। 2005 में जब हम लोग के 29 विधायक जीत कर आए थे, किसने तोड़ने का काम किया? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तोड़ने का काम किया। रह रहकर पार्टी के सांसदों, पार्टी के विधायकों, पार्टी के विधान पार्षदों, किसने तोड़ने का काम किया? मुख्यमंत्री जी ने तोड़ने का काम किया ना। और आज वो बोल रहे हैं कि उन्होंने उनको सम्मान देने का काम किया। और सम्मान आप किसी के निधन के बाद इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करके, व्यक्तिगत टिप्पणी करके, क्या वो सम्मान सही मायनों में मेरे पिता को दे रहे हैं, मेरी माँ को दे रहे हैं, मेरे परिवार को दे रहे हैं? और क्यों व्यक्तिगत संबंधों को बीच में लाया जा रहा है? क्या मैंने मुख्यमंत्री जी के निजी जीवन पर आज तक कभी कोई टिप्पणी की? भाई मेरे पिता का जीवन एक खुली किताब रहा है, खुली किताब रहा है। जो उन्होंने किया उन्होंने डंके की चोट पे किया। ना कभी उन्होंने अपने किसी रिश्ते को छुपाया, ना कभी उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन और अपने व्यक्तिगत जीवन में कभी कोई पर्दा रखा। पर इतनी पारदर्शिता तो मुख्यमंत्री जी ने कभी नहीं रखी ना। क्या किसी ने टिप्पणी की उनके ऊपर? क्या हम में से किसी ने भी उनके व्यक्तिगत, और ना की, ना मैं कभी भविष्य में कभी करूंगा। ये मेरे संस्कार नहीं है। पर मुझे दुख होता है कि भैया बिहार के मुख्यमंत्री, उस पद की एक गरिमा होती है, उनके व्यक्तित्व की एक गरिमा है, उसमें रहकर अगर वो इस तरीके की भाषा का उपयोग करेंगे, मुझे लगता है बिहार की जनता पहले ही उनसे बहुत आक्रोशित है। और जिसे वो बच्चा बोल रहे हैं, भैया उस बच्चे के मॉडल की वजह से ही आप तीसरे नंबर की पार्टी आप बने हैं मुख्यमंत्री जी, और इन्हीं सब कारणों की वजह से आप बने हैं। आज आपने जिस भाषा का आपने उपयोग किया है, यकीनन मेरे नेता के चाहने वाले बिल्कुल इससे खुश नहीं होंगे। और पिछले चुनाव में भी वो आपको दिखा चुके हैं, और आने वाले चुनाव में भी आपको देखने को मिलेगा कि इसके परिणाम क्या होंगे।